नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज में और बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। राजधानी भोपाल में आवारा कुत्तों का आतंक बदस्तूर जारी है। 6 महीने के मासूम को 3 आवारा कुत्तों ने मार डाला। मासूम बच्चे का कुत्ते हाथ तक खा गए। बच्चे के सिर, पेट समेत पूरे शरीर पर काटने के निशान हैं और खून से लथपथ मिला है मासूम केशव का शव। भोपाल के मीनाल रेजिडेंसी की यह घटना बताई जा रही है। 3 दिन तक पुलिस ने मामले को दबाया और बिना पोस्टमार्टम के मासूम के शव को दफनाया गया है। मासूम बच्चे का कुत्ते हाथ तक खा गए। आवारा कुत्तों का आतंक इस कदर जारी है। भोपाल के मीनाल रेजिडेंसी की यह घटना है। यहां पर 3 दिन तक पुलिस मामले को दबाए रखे रही। आवारा कुत्तों ने 6 महीने के मासूम को मार डाला। पूरे शरीर पर चोट के निशान हैं और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शब्बीर जुड़ रहे हैं। शब्बीर, बेहद ही दर्दनाक ये घटना, मासूम बच्चे का हाथ चबा गए और इतनी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। पुलिस मामले को क्यों दबाई रही? देखिए पवन, पूरे मामले की बात की जाए तो 10 जनवरी की यह घटना है और जो आपका सवाल था कि आखिर पुलिस ने क्यों मामले को दबाया, तो पुलिस से कल देर रात को भी हमारी बातचीत हुई थी तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि मामले की जानकारी नहीं दी गई है परिजन की तरफ से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस दुखद खबर और इस रोंगटे खड़े कर देने वाली जो तस्वीर सामने आई है कि 6 महीने के मासूम के शरीर से उल्टा हाथ कुत्ते नोच नोच कर खा जाते हैं, यानी शरीर से अलग कर देते हैं। और राजधानी भोपाल में बात की जाए तो राजधानी भोपाल में इस तरीके की घटनाएं पवन लगातार होती हुई नजर आ रही है और शहर में अनेक जगहों पर हमें आवारा कुत्ते नजर आ सकते हैं। और इस पूरे मामले में बात करें पवन, तो यही देखने को मिला है कि मां एक निर्माणाधीन मकान में काम करती थी और वहीं पर ही पास में अपने बच्चे को लेटा रखा था और आसपास झाड़ू लगा रही थी और इसी दरमियान वहां पर 3 कुत्ते पहुंचते हैं, आवारा कुत्ते, और बच्चे को, मासूम बच्चे को उठा के ले जाते हैं और फिर उसके बाद नोचने लग जाते हैं और हाथ तक खा लेते हैं। वहां से एक मजदूर गुजरता है तो फिर वो देखता है और शोर मचाता है। तब तक ये कह सकते हैं कि 6 साल के मासूम को अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन अस्पताल में मासूम इलाज के दरमियान दम तोड़ देता है और बिना, ये कह सकते हैं, पोस्टमार्टम के दफना दिया जाता है। 3 दिन तक के मामले को छुपाया जाता है क्योंकि मामला थाने नहीं पहुंचता है। जब नगर निगम की टीम मीनाल पहुंचती है, मीनाल में पहुंचने के बाद पवन, जब उसके बाद कार्रवाई की शुरुआत होती है, वहां पर कुत्तों को पकड़ने के लिए, आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए नगर निगम की टीम अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करती है, तो उस वक्त डॉग लवर वहां पर पहुंच जाते हैं और डॉग लवर और स्थानीय लोगों के बीच में बहस होती है। उस बहस की भी तस्वीर सामने आई है पवन। और सवाल सबसे बड़ा यही उठ रहा है कि डॉग लवर की तरफ से यह कहा जाता है और कानूनी तौर पर वो सही भी माने जाते हैं कि रेबीज का इंजेक्शन लग चुका है, नसबंदी हो चुकी, तो आप कुत्ते को कहीं पर भी पकड़ नहीं सकते हैं। और इसी के कारण राजधानी भोपाल में पवन लगातार मामले बढ़ते नजर आ रहे। पिछले 4 साल के अंदर बात की जाए तो ये चौथी घटना है जब किसी मासूम की कुत्ते के हमले से मौत हुई है और पिछले 3 दिन के अंदर ही करीब, लेकिन शब्बीर, मामला काटने से आगे बढ़ चुका है। ये कुत्ते अब आदमखोर नजर आ रहे हैं क्योंकि बच्चे का हाथ खा गए पूरे तरीके से, आप बता रहे हैं, और ऐसे में मौत मतलब स्वाभाविक सी बात है कि हुई जानी थी क्योंकि 6 महीने का मासूम था। कितनी पीड़ा सह सकता था वो। डॉग लवर्स ये जो पहुंच जाते हैं, इनके लिए भी, इन्हें भी सोचना चाहिए कि जब आदमखोर बन जाए उसके बाद तो हमारा राष्ट्रीय पशु, उसको तक मौत के घाट उतारने के आदेश हो जाते हैं। देखिए पवन, यही सबसे बड़ी यहाँ पर दुखद चीज देखने को मिलती है कि एक तरफ इस तरीके की घटनाएं बढ़ती जाती है और डॉग लवर उस वक्त सामने आ जाते हैं जब इस कार्रवाई की जाती है आवारा कुत्तों को लेकर। और ये पहली घटना नहीं है, खुले तौर पर बहस करते हैं क्योंकि कानून के तौर पर वो सही पाए जाते हैं। और आप जो कह रहे थे कि जब आदमखोर कोई शख्स हो जाए तो किसी को भी मारने के आदेश है, और राजधानी भोपाल के कुत्तों को लेकर ये साफ तौर पर कह सकते हैं कि आदमखोर होते हुए धीरे धीरे नजर आ रहे हैं। लेकिन सीधे तौर पर नगर निगम पर, प्रशासन पर भी सवाल उठते हैं। मुआवजा भले से ही दिया गया है 50,000 का कलेक्टर के निर्देश के बाद, FIR करने के भी पवन निर्देश दिए गए, 50,000 और देने की भी बात की गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो
कुत्ते, आवारा कुत्ते राजधानी भोपाल में 5 साल तक, 6 ठीक है। साल पहले तक के 25,000 थे। नसबंदी रेबीज का इंजेक्शन लगाने के बाद 1 लाख के पार कैसे हो गए? जहां देखेंगे वहां पर आवारा ठीक कुत्तों है का शबीर, आतंक वापस राजधानी आएंगे आपके भोपाल पास, में देखने बने को रहिए आप मिल रहा है। हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। आगे बढ़ते हैं, भोपाल से खबर है, मासूम की मौत मामले में परिजनों को सहायता राशि दी गई है। कलेक्टर ने परिजनों को 50,000 रुपए की सहायता राशि दी है। कलेक्टर ने स्ट्रीट डॉग्स को पकड़ने के लिए निर्देश भी जारी किए हैं और बृहद अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। आवारा कुत्तों के काटने से मासूम की तड़प तड़प कर मौत हो गई थी, लेकिन सवाल अभी भी यही बरकरार है कि आखिरकार इस तरीके की घटनाएं हो जाने के बाद प्रशासन की नींद क्यों खुलती है। और हमारे संवाददाता शब्बीर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शब्बीर, 50,000 रुपए की सहायता राशि दी गई है, लेकिन क्या 50,000 रुपए से किसी की एक जान, उसकी भरपाई हो सकती है? और प्रशासन के लिए सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जब इस तरीके का कोई कांड हो जाता है, जब वो खबर सुर्खियों में तैरने लगती है, उसके बाद फिर इन लोगों की नींद टूटती है। बिल्कुल पवन, आपने वाजिब सवाल उठाया है कि प्रशासन की तरफ से उसी वक्त कार्रवाई होती हुई नजर आती है जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती है, जब सवालों के घेरे में प्रशासन आता है, नगर निगम आता है और उसके बाद उनका अमला जागता है। और इस मामले में भी हम ये कह सकते हैं कि मजदूर, मासूम, गरीब परिवार का बच्चा को अपना निवाला बना लेते हैं आवारा कुत्ते, और फिर उसके बाद आर्थिक मदद दी जाती है 50,000 की, और उसके बाद फिर सवाल उठते हैं तो फिर बोला जाता है प्रशासन की तरफ से कि 50,000 और आर्थिक मदद दी जाए। तो क्या गरीब के बच्चे की जान की कीमत क्या सिर्फ 1 लाख रुपए है? सवाल सबसे बड़ा यही बना हुआ है इस पूरे मामले पर। नगर निगम को निर्देश भी दिए गए हैं कि वृद्ध तरीके से कुत्तों को पकड़ा जाए, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर उनको रखा कहाँ जाएगा? अगर राजधानी भोपाल में 1 लाख से ज्यादा कुत्ते हैं, चलिए सबको पकड़ भी लेते हैं पवन, तो उनको रखा कहाँ जाएगा? उनके खाने का इंतजाम क्या होगा? सवाल सबसे बड़ा यह है कि इनकी रोकथाम कैसे की जाएगी। और दूसरा सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिर आदमखोर क्यों कुत्ते होते नजर आ रहे हैं? क्या ठंड के कारण, क्या उनको भोजन नहीं मिल रहा है इसके कारण? ये तमाम चीजों को लेकर पहले प्लानिंग बनानी होगी, रणनीति बनानी होगी, तभी इस तरीके की घटनाएं बंद होगी। नहीं तो बदस्तूर इसी तरीके के डॉग बाइट की घटनाएं राजधानी भोपाल में सामने आती रहेगी और ऐसे ही परिवार लोग अपने मासूम को खोते रहेंगे। बिल्कुल, सबसे बड़ा सबक तो यही लिया जाए कि जो कुछ इस मामले में हुआ है, जो इस मासूम की तड़प तड़प कर मौत हुई है, ये दोबारा से ना हो, इस तरीके की घटना दोबारा से सामने ना आए, इसको लेकर प्रशासन को इंतजाम करने चाहिए। हालांकि आप बता रहे हैं कि बृहद तरीके से अभियान चलाया जा रहा है, फिर से स्ट्रीट डॉग्स को पकड़ा जा रहा है, लेकिन आपने वाजिब सवाल उठाया कि इनको रखा कहाँ जाएगा? जहां पर भी छोड़ा जाएगा फिर वहां पर ये इसी तरीके से शिकार बनाएंगे। बिल्कुल पवन, यही सवाल है। भोपाल की बात की जाए तो अलग अलग सेंटर भी बनाए गए। पिछले 1 साल में 1 से 3 तक के सेंटर पहुंच चुके हैं, लेकिन वो नसबंदी के लिए सेंटर है और अलग अलग चीजों की व्यवस्था के लिए जो आदमखोर कुत्ते हो जाते हैं उनको रखा जाता है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है जिस तरीके से संख्याएं राजधानी